रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। इसी एक नगमे के साथ पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में आज रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आने के बाद ये जो झंडे की रस्म उदयपुर में भी अदा की जा रही है, और ये उस रस्म के हिसाब से बनाई जाती है कि पूरी दुनिया में इस महीने के अंदर जो है, देखें आप जोश देखें बच्चों का, की आमद के नारों के साथ जो है वो झंडे की रस्म जो है वो उदयपुर में अदा की जा रही है। और जो है तमाम अंजुमन की जो काबीना है वो इस झंडे की रस्म को अदा कर रही है। सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाए जा रहे हैं और देखें पूरा माहौल। वो पूरे दुनिया में हर एक जो इस्लाम का मानने वाला है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यौम विलादत यानी उनके जन्म दिवस के मौके पर जो है इस तरह झंडा रस्म करवाते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ की काबीना से। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका اللهم دمر أعداءنا وأعداءنا وأعداء الدين اللهم ارحمنا وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم सोने की आमद ऊंचे में ऊंचा अमन वाला। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा के साथ उदयपुर में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने उस परचम को बुलंद कर दिया है जो पूरी दुनिया के अंदर अमन शांति का पैगाम देता है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन इस्लामी तारीख के हिसाब से पैगंबर इस्लाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाया जाता है। और पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बैरून मुल्क में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ 12वीं शरीफ का जुलूस निकाला जाता है और इस अमन और सुकून के साथ निकाला जाता है कि वो पैगाम देते हैं कि हमें अंधेरे से निकाल कर उजाले की दौलत देने वाले आका की आमद हुई है। और आज अंजुमन तालीमुल इस्लाम जो है वो पूरे जोश व खरोश के साथ इस पर्व को, इस महा त्यौहार को, इस जश्न को मना रही है। हम बात करेंगे अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सभी कारकुनान के साथ और आपको बताएंगे कि किस एतबार से, किस तरीके से वो इस जश्न को मनाएंगे और इस बार क्या क्या नया होने वाला है। जी सदर साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है उदयपुर न्यूज़ में। जी सुभान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के जश्न शुरुआत परचम कुशाई के साथ अंजुमन तालीम इस्लाम पर झंडा परचम कुशाई की गई। माशाअल्लाह सभी को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। कौम उदयपुर, पूरा संभाग और तमाम आलमी दीन आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद। शुक्रिया। हम जानेंगे हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी साहब से कि इस बार कुछ नया मामला सामने आने वाला है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में, और सरकार की आमद की खुशी में आप एक मरतबा नारा हो जाए, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद। जी मुस्तफा भाई, अब बताएं अब क्या मामला है। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल अंजुमन तालीमुल इस्लाम में करते हैं कि आप यहाँ पर आए, और आपने जो ये प्रोग्राम को कवरेज किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उदयपुर न्यूज़ की पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जैसा कि हमेशा से ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो खुशियाँ मनाई जाती है, ये उदयपुर के या पूरे भारत में किसी से छुपी हुई नहीं है, कि दिन ब दिन जो मोहब्बत है हमारे आका की वो बढ़ती जा रही है। जैसे आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर देखो आप किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। प्रोग्राम जो हमेशा अंजुमन तालीम इस्लाम की तरफ से होता है वो उसी तरह से प्रोग्राम होगा। आज कल चांद देखने का इंतज़ाम किए गए थे पर चांद नहीं दिखा, इस वजह से आज ये झंडे की रस्म अदा की गई। अब कल से पूरे जो उदयपुर के जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियाँ हैं, उनमें जो हमेशा की तरह, हर साल की तरह जो डेकोरेशन होते हैं खुशियों के लिए, आका की आमद के लिए जो खुशियाँ मनाई जाती है उसके लिए डेकोरेशन होते हैं, वो आज कल से ज़ोरों शोरों से उदयपुर में हर कॉलोनी मोहल्लों में स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अंजुमन तालीमुल इस्लाम में 24 और 25 तारीख को इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ जश्न हमेशा से होता आता है, 26 तारीख को जो है जुलूस मोहम्मदी रहेगा। उससे 2 दिन पहले जो अपने यहाँ पर जश्न जो मुनक्किद किया जाता है उसकी तैयारियाँ भी इंशाल्लाह हो चुकी है। बाहर से बहुत अच्छे खुसूसी मेहमानों को बुलाया गया है, उदयपुर की आवाम को, उनको सुनेगी, उनसे कुछ सीखेगी। और इस तरह के कुछ हमारे प्रोग्राम हैं जो आज से लेकर कंटिन्यू 12 दिन तक हर मोहल्ले जो हमारे मुस्लिम मोहल्ले हैं उनमें कंटिन्यू इस तरह के प्रोग्राम चलेंगे। तो जुलूस की जो व्यवस्था है उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी शुरुआती है, लेकिन व्यवस्था को किस हिसाब से शुरू होगा, कहाँ पर मुकम्मल होगा, और उसके बीच में क्या कार्यक्रम होंगे? इसमें क्या है कि हमेशा से जो कॉलोनियाँ हैं, जैसे खांजी पीर वाला बेल्ट है तो वो यहाँ अंजुमन चौक में आते हैं, और जो आयड़ के हैं वो सीधे उस तरफ आते हैं। मतलब जो जिनका रूट जो फिक्स है, हर कॉलोनी का रूट फिक्स है कि कौन कहाँ से शामिल होगा। बस ये है कि जो ईद मिलादुन नबी का जुलूस रहेगा वो 26 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर अंजुमन से शुरू हो जाएगा, जो इमरत रसूल बाबा के मज़ार पे, दरगाह पे चादर पेश कर उसका जो जुलूस है उसका समापन किया जाएगा। और उसमें जगह जगह पर रास्ते में स्टॉल्स लगाते हैं लोग, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, जुलूस का इस्तकबाल किया जाता है। जगह जगह पे इस तरह का पूरा प्रोग्राम उस तरह का रहता है। पिछली बार जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने जो टीम ने जो मैनेजमेंट किया था, जो व्हीकल्स हैं उन पे जो था कि जो पास वाले व्हीकल्स हैं वही अलाउ किए जाएंगे। तो पिछली बार जो अच्छे इंतज़ामात रहे, अच्छा उदयपुर का जो एक मैसेज गया उदयपुर की आवाम को, और उदयपुर की जो आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अच्छा सपोर्ट किया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने जो भी नियम बनाए थे, उदयपुर जो अपनी जो टीम है अंजुमन तालीमुल इस्लाम, इसमें 302 जनरल हाउस के मेंबर उदयपुर की सभी कॉलोनियों से, सभी मोहल्लों से जो लोग मेंबर चुन के आए हैं, वो यहाँ पर पूरे जो नियम कानून जो होते हैं, किस तरह से कौन सा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए, किस तरह से उसको प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। तो जो उदयपुर के तमाम जो 302 मेंबर हैं, वो 302 मेंबर मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को पूरे उदयपुर की आवाम में पहुंचाया जाता है और उसको फॉलो कराया जाता है। तो पिछली बार जिस तरीके से मैं सदर साहब से जान लूँगा ये बात, कि पिछली बार जिस तरीके से एक बड़े व्हीकल्स को नॉट अलाउड किया गया था और हैवी डीजे को नॉट अलाउड किया गया था, इस बार भी उस तरह का कोई बात है? पाबंदियाँ अंजुमन की खाली अंजुमन की तरफ से लगाई नहीं गई हैं। आवाम के बहुत अच्छे इंतज़ाम के लिए इनको जनरल हाउस से हम लोगों ने सारे शहर में रूबरू प्रोग्राम के अंदर सारे सदर सेक्रेटरीज़ के अंदर इस बात की मैंडेट ली गई थी कि हमें बेहतर जुलूस के लिए क्या करना चाहिए, जिसमें सब ने ये तय किया था कि बड़ी व्हीकल्स, पिकअप्स, डीजे वगैरह पर पाबंदी लगाई जाए। ये बेवजह से इस जुलूस के अंदर परेशानियां पैदा करते हैं। अंजुमन तालीम इस्लाम ने वही अपने कौम के लिए कोशिशें की है। इंशाल्लाह इस बार भी हम बेहतर कोशिशों के साथ में सबके साथ में कि जुलूस बहुत अच्छी तरह से मुनक्किद हो सके। जी आप बताएं, सरकार की आमद की इस खुशी के मौके पर किस तरह का इंतज़ाम करने की इस बार धूम क्या है?
धूम तो देख लो, आज से ही खुशनुमा मौसम और खुशनुमा माहौल हो चुका है। बिल्कुल बेशक ये हुजूर की आमद है, पूरी दुनिया में जगमग जगमग उजाला है उनका। तो सभी से यही दुआ है कि अदब और एहतराम से और बिल्कुल तरीके से ही अपना खुशी का इजहार करें और हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। जी साहब, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को सरकार की आमद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं। और ये नबी का जुलूस है, इसमें अदब एहतराम का ख्याल रखें, कोई भी बेअदबी ना करें, क्योंकि ये हमारे नबी का जुलूस है। इसमें अंजुमन के जो नियम बनाए गए हैं उसका तमाम आवाम एहतराम करें और अदब के साथ जुलूस में शिरकत करें। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो देखिए कि ये जो पूरी काबीना और पूरी कमेटी है, ये इस बात का आह्वान करती है कि क्योंकि ये पीसफुल त्यौहार है, क्योंकि ये उसकी आमद का वक्त है कि जो दुनिया के अंदर एक शांति लेके आए, जो दुनिया के अंदर उन रस्म व रिवाज को जिन्होंने ख़त्म किया है कि जो इंसानों को गलत राह रवी पर ले जा रही थी, और इनकी आमद के बाद उसके ऊपर कहीं ना कहीं जा कर के पूरी तरीके से पाबंदी लग चुकी है। तो क्यों ना हम भी उस नबी की आमद पर ऐसा जश्न मनाएं कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, जिसकी वजह से कोई हम पर उंगली ना उठा सके, जिसकी वजह से कोई ये ना कह सके कि ये अरे ये वो है। नहीं 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 नहीं, हम वो लोग हैं जिनसे दुनिया सीखती है और हम ही वो लोग हैं जिनसे जो दुनिया को सिखाते हैं। हम और भी जानेंगे। साहब आप बताएं क्या कहना है? मैं पूरे आलम इस्लाम को हुजूर की आमद के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमें खुशी है इस बात की कि आज हमने ये काम शुरू हुआ है आज दिन। मैं सभी इस्लाम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हम ये जो त्यौहार है ये खुशी का इज़हार हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो टीचिंग्स थी, उनकी जो बातें थी, उस बातों को लेकर हम करें। उनका सबसे बड़ा था कि हमारे साथ हमारे पड़ोसी से अखलाक बहुत अच्छे हों, तो हम जो भी खुशी मनाएं तो उसमें हमारे साथ किसी दूसरे को उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हो, है ना। तो इस तरह से हम बनाएं कि आपस में चाहे हमारे धर्म वाले चाहे दूसरे धर्म वाले हैं, वो भी हमारी खुशियों को देख के खुश और उसमें शामिल हो, न कि हम किसी को परेशानी का सबब बने। बस यही मेरी खुशी कि जितने भी मुसलमान लोग हैं वो सब बहुत एहतराम के साथ इस जुलूस को मनाएं और खुशियाँ मनाएं। शुक्रिया। तो ये है अंजुमन का वो जश्न, ये है उदयपुर का वो जश्न, ये है पूरी दुनिया का वो जश्न कि जो सभी जगह मनाया जाता है और सभी जगह यकसा मनाया जाता है। हम और भी बात करेंगे। साहब आपका नाम बता दें। जी, मेरा नाम एडवोकेट आदिल शेख है। जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अंजुमन ने इस बार नियम बनाए हैं जुलूस को लेके, उसमें मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे जो भाई हैं उन नियमों का पूरी तरह से पालन करें और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की तालीम है उस तालीम पे हम चलें, जिससे कि हमें और हमारे जो साथी हैं उनको, किसी को भी, यार कोई दूसरे धर्म के लोग हैं उनको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। जी, तो अब हमारे साथ एक और जाना माना चेहरा है उदयपुर का जुड़ने वाला है। हम उनसे बात करेंगे कि इस बार क्या माहौल होने वाला है। सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का अंजुमन तालीम इस्लाम की जानिब से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि इस इतने बड़े जलसे को आपने कवर करने के लिए आपकी टीम यहाँ मौजूद रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरी उदयपुर न्यूज़ की टीम को। रही बात आपने जो माहौल के लिए पूछा है, तो मेरे से पूर्व के वक्ताओं जनाब सेक्रेटरी साहब और सदर साहब और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्होंने आपको बता ही दिया है। लेकिन एक वो कहता है ना कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो बस ये शेर ही है जो आपको हर चीज़ समझा देता है। जो आका को मानने वाला मुसलमान है, जो सच्चा मुसलमान है दुनिया के, चाहे वो किसी भी कोने में हो, शाना बशाना वो इस जुलूस में कहीं ना कहीं से शामिल होगा और उसको बहुत खुशी है। लेकिन साथ ही साथ जो इस्लाम के तरीके से सबसे बड़ा जो त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ क्योंकि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हमारा आधा ईमान मुल्क की वतन परस्ती है, जो मेरे हुजूर का फरमान है, तो उसी के हिसाब से वतन की मोहब्बत, उसी के हिसाब से मैं आपको एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि अंजुमन तालीम इस्लाम की जानिब से आप सभी को, शहरवासियों को और पूरे हिंदुस्तान को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है जो हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सबसे बढ़िया जो आज के दौर में खुशनसीब जो आज जो है वो हिंदुस्तान का मुसलमान है, क्योंकि आप अदरवाइज़ नहीं लें, हो सकता है वीडियो देखने वाले कुछ और सोचें, लेकिन वो दो कारण ये हैं कि पहला तो हमारे हुजूर की आमद और दूसरा हमारे मुल्क की आज़ादी। ये उन लोगों की वजह से है कि हम आज हर कोने पे या कहीं पे भी खड़े होकर आज कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम उदयपुर वासियों को, तमाम राजस्थान के लोगों को और हिंदुस्तान में रहने वाले हर बाशिंदों को यौम आज़ादी और साथ साथ माह रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी, तो सारे जहाँ से अच्छा
हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलगिस्तां हमारा, मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा। इस पैगाम के साथ अंजुमन तालिमुल इस्लाम ने रबीउल शरीफ का ये जो झंडे की परचम कुशाई की जो रस्म है इसको अदा की है। और आज से 12 दिन तक हर अलग अलग मोहल्लों में, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ जो है हुजूर के मानने वाले मुसलमान रहते हैं, वो इस अकीदत को, इस मोहब्बत को बढ़ाते रहेंगे, नबी की आमद का नारा लगाते रहेंगे। एक मरतबा फिर से हो जाए सरकार की आमद मरहबा मरहबा। हमारे साथ जो है खांजी पीर जो एक मोहल्ला है, वहाँ के गौसिया मस्जिद के इमाम जो नमाज़ पढ़ाने के लिए जो वहाँ पर मुतय्यन है, और एक बहुत अच्छे आलिम दीन है, इसको इस्लामिक शिक्षक कहते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस मौके पर वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हज़रत। बहुत बहुत शुक्रिया निसार तेरी चहल पहल पे ए रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। बेहमदी ताला अंजुमन तालिमुल इस्लाम की तरफ से आज नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक विलादत बासादत के मौका पर जश्न ईद मिलादुन नबी माह रबीउन नूर की आमद है। इस मुबारक मौका पर झंडा का ये प्रोग्राम रखा गया, बड़ी खुशी हुई। ये अमन और शांति का पैगाम है। साथ साथ कल जश्न आज़ादी है, तो हम यही कहेंगे निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और ये भी कहेंगे कि सब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। आलम इस्लाम और पूरे मुल्क वासियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न ईद मिलादुन बहुत बहुत मुबारक हो। ये दोनों खुशियाँ अल्लाह का शुक्र है हमें अदा हुई, इसके बदले हम रब का शुक्र अदा करते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने हमें अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम दिया है। इसी को आम करने के लिए हम अंजुमन तालिमुल इस्लाम के मातहत यहाँ इकट्ठा हुए। शुक्रिया मोहतरम जी। वकील साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपको भी मुबारक हो हुजूर की आमद का महीना। मुबारक हो। और मैं सभी अस्सलाम वालेकुम सभी उदयपुर वासियों को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की आमद है, तो हम जैसे ये 12 तारीख पूरे 1 से लेकर 12 तारीख तक हम जो खुशियाँ मनाते हैं, सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अंजुमन की जो भी गाइडलाइन है, जो हम एक उदयपुर की बेहतर प्रोग्राम करने के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाया है, अंजुमन की गाइडलाइन उसको फॉलो करें। और मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहूँगा कि इस आमद की खुशी में हमें एक अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए। ये मेरी तरफ से एक मैसेज है जो कि हर मुसलमान को इसको अपनाना चाहिए कि एक बुराई को, हर देशवासी को अपनाना चाहिए कि एक बुराई, इस आमद की खुशी में हमें एक बुराई छोड़नी चाहिए और एक अच्छाई अपनानी चाहिए। शुक्रिया भाईजान आपका। क्या कहना चाहेंगे शाहनवाज भाई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मेरे उदयपुर शहर के सभी जितने भी भाई बंद हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को सबसे पहले तो यौम आज़ादी की सबसे बड़ी मुबारकबाद हो, और उसकी के साथ माह रबीउल अव्वल की भी मुबारकबाद पेश करेंगे आप सभी को। और हम उदयपुर शहर के ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज और सभी समाज के लोगों को उदयपुर में यौम आज़ादी के इस त्यौहार को अच्छे से मनाने की मैं मुबारकबाद दूंगा, और सभी को आपस में भाईचारे और मोहब्बत से रहने की इस्लाह करेंगे। ठीक है, तो यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ रबीउल शरीफ का जो महीना है वो शुरू हुआ है, और सभी ने रबीउल अव्वल शरीफ और यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की है।